गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे पास मेथड जो था वो कुछ अलग डिफरेंट मेथड था। आज जो हम मेथड ले रहे हैं वो एक दूसरा मेथड ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड का यूज करने के बाद। जब भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो साथ ये वर्ड लगता है कैलकुलस मेथड, तो आपको इस तरीके से करना है। अगर ये बोल दिया जाए कि बाय ग्राफिकल मेथड, तो जो लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था उसी तरीके से करना है। तो कैलकुलस मेथड के अंदर आप तीन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन है, फर्स्ट v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड s दैट इज इक्वल्स टू u टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as, उनका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूँ वेलोसिटी टाइम रिलेशन के हिसाब से। जिन बच्चों को मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, जिनको इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता है, वो एक बार जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने भेजी थी वीडियो, एक बार उसको आप देख लें, उस टॉपिक को एक बार क्लियर कर लें। जर्नल टॉपिक्स के अंदर इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, वही आज हम सेम एग्जांपल्स का यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में ए टी। तो आपको ये इक्वेशंस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसके लिए किस तरीके से आप याद रखिए वो भी बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, पहली इक्वेशन आपको पता है कि क्या होती है, v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जिसके अंदर v आ रहा है, a आ रहा है और t आ रहा है। तो एक रिलेशन भी आपको ऐसा ध्यान देना पड़ेगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ आती हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बना था एक्सेलरेशन का, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि dv का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और चेंज इन dt का मतलब चेंज इन टाइम। यही थी हमारे पास। अब देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, a दैट इज इक्वल्स टू dv बाई, मैं इस dt को जो लिखने जा रहा हूँ वो देखिए, dt को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू dv। क्लियर। अब ये dt शॉर्ट में है, ये भी एक छोटी टर्म है, ये भी एक छोटी टर्म है, हमें टोटल देखना है। तो टोटल देखने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते के साथ भाई ये फर्क हो गया हमारे पास। अब देखो, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, छोटी वाली टर्म का। छोटी वाली टर्म क्या है, dt। तो मैं a को तो बाहर निकाल सकता हूँ एज इट इज, और आगे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे टर्म है वो उसी का हो रहा है, और यहाँ पर dv का हो रहा है। अब dt का तो क्या होता है, पहले एक बार सिंपल समझ लीजिए, लिमिट बाद में समझाऊंगा। t होता है, और dv का क्या होता है, v होता है। जैसे कि हमने वहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल्स टू x किया था। क्लियर। अब देखो, आपको ये ध्यान देना है कि ये इंटीग्रेशन हो रहा है कहाँ पर, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो जो इन स्टार्टिंग वाली पॉइंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। और एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गई अपर लिमिट, और ये हो गई लोअर लिमिट। क्लियर। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू वी लिमिट लग गई। टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से
टी, टाइम चेंज हो रहा है 0 to t, तो इसकी लिमिट तो हो गई 0 to t, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर लिख देता हूँ t और यहाँ पर लिख देता हूँ u और यहाँ पर लिख देता हूँ v। ऐसा करने के बाद पहले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है उसकी जगह पर ऊपर वाली वैल्यू, भाई के ऊपर वाली वैल्यू क्या है t, इसकी जगह पर माइनस करके जो नीचे वाली वैल्यू 0, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर वाली वैल्यू v माइनस इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू u। तो ये बन गया a t, और हम यहाँ पर a इंटू 0 करेंगे तो 0 छोड़ दीजिए, v माइनस में u, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन गया v, दैट इज इक्वल्स टू u प्लस a। तो ये था बाय कैलकुलस मेथड। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बन गया। अब इस इक्वेशन के अंदर सोचिए हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पर नोट्स के लिए ये इधर बनाया हुआ है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए जो है वो आपके पास फॉर्म है, यहीं से स्टार्ट कर। मैंने हेडिंग नहीं डाली, नाम नहीं लिखा था, तो आप एक बार थोड़ा सा, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दूंगा, ये वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करें, ये वाला फॉर्मेट है उसके अंदर, जिसके अंदर डिस्टेंस भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। हम क्या यूज करें, हम यूज कर लेते हैं वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू dx बाई dt। सिंपल सी बात है भाई, ये क्या था, वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू dx, और पीछे अभी हमने निकाला v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में 80 पुट कर देते हैं, u प्लस में 80 इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू ds। इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू डी टी प्लस 80 इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू ds। अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 80 इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर dt है, ये वाली टर्म में भी, इस वाले टर्म में, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, 0 से t के लिए, तो लिमिट पहले लगा देता हूँ, अब समझ में आ गया होगा। ये होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल को हम x नोट से लिखते हैं, फाइनल को x से लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन भाई u कांस्टेंट बार एज इट इज, dt का क्या हो गया t, और लिमिट लगा दिया 0 से t। इसी तरह a बार, यहाँ पर देखना अब t इंटू डी टी, तो t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 तो ऑलरेडी है, 1 ऐड हो गई, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, ऐसे ही तो इंटीग्रेशन हमने किया था, और लिमिट लगा दी 0 से t, यहाँ पर x और लिमिट लगा दी x नोट से x। इस वाले स्टेप को मैं खोल रहा हूँ, इधर ही थोड़ी सी कम स्पेस है, तो u अपर लिमिट t माइनस में 0 करेंगे तो t बचेगा, और यहाँ पर 1a बाई 2 कर लो, चलो 1/2 बाहर ले लेता हूँ और a भी बाहर ले लेता हूँ, अपर लिमिट t का स्क्वायर माइनस में 0, वही टर्म बच गई, और यहाँ पर हो गया x माइनस में x नोट, जिसको हम s लिख सकते हैं, तो क्या हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू s। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली